Hi, this is Dr. Shuchi Singhal working as Associate Professor at ISIM Jaipur, Rajasthan. The college is popularly known as IIIM. I'll be speaking about responsibility accounting. Responsibility accounting, as the name suggests, it indicates that the responsibility is fixed and then the accounting is done. So it is a system of accounting in which specific responsibility centers are established and the manager in charge is held responsible for the cost incurred in his responsibility center. It focuses on the delegation and fixation of the responsibility at various levels so as to keep a check over the costs. Identification of the cost, reporting of the cost and controlling the cost are the three basic activities under responsibility accounting. So responsibility accounting सिंपल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक पर्टिकुलर मैनेजर हेड बना देते हैं. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी कॉस्ट इंकर हो रही है, जो भी रेवेन्यूज़ हैं, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्टिकुलर मैनेजर की होती है. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. Features of responsibility accounting. Various responsibility centers are established on the basis of cost, revenue, profit or investment. A manager is given the responsibility to manage and report the activities in his respective responsibility center. Responsibility centers बहुत सारे टाइप के होते हैं. Cost centers, revenue centers, profit centers, investment centers. मैनेजर जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजर को दी जाती है उसी के बेसिस पर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको जो एक्टिविटीज़ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में हो रही हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है टॉप मैनेजमेंट को. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द कंट्रोलेबल आइटम्स एंड टू रिपोर्ट देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर. Normally, in responsibility accounting, we are more focused on the cost which is incurred in the responsibility center. तो जो भी आपकी कंट्रोलेबल कॉस्ट है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सभी कंट्रोलेबल कॉस्ट को जितना हो सके उसे कंट्रोल करे और उसकी एक रिपोर्ट बना करके सबमिट करे टू द टॉप मैनेजमेंट. Appropriate delegation of authority and responsibility is required for effective control of cost and responsibility accounting. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए जो मैनेजर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, ये बहुत ज़रूरी है कि उस मैनेजर को प्रॉपर अथॉरिटी डेलीगेट की जाए. बिकॉज बिना अथॉरिटी के वो अगर डिसीजंस नहीं ले पाएगा तो वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा. द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव मैनेजर्स आर ट्रीटेड एज द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स बाय द टॉप मैनेजमेंट. डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की जिम्मेदारी डिफरेंट मैनेजर्स को दी जाती है और मैनेजर्स जो रिपोर्ट बनाते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की, उन रिपोर्ट्स को एज अ इवैल्यूएशन रिपोर्ट, एज अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट ट्रीट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट द्वारा. टॉप मैनेजमेंट उन रिपोर्ट से ये जज करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के जो मैनेजर्स हैं वेदर दे आर वर्किंग एफिशिएंटली और नॉट. प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. प्रोसेस इज वेरी सिंपल. फर्स्टली यू नीड टू एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. उसके बाद आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आपने एस्टैब्लिश किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर्टिकुलर मैनेजर्स को दे देंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू सेट द टारगेट्स और बजट्स फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. जब तक आप टारगेट्स या बजट्स असाइन नहीं करेंगे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, तब तक जो मैनेजर है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, उसके सामने अगर टारगेट नहीं होगा तो वो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ एक टारगेट्स, कुछ स्टैंडर्ड्स हम पहले से स्पेसिफाई करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट स्टेप इज preparation of reports showing the relationship between actual and the desired inputs and outputs showing the concerned variances. उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मैनेजर है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की, जिसमें जो भी एक्चुअल इनपुट्स हैं और जो डिजायर्ड इनपुट्स हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स एंड आउटपुट्स? इनपुट्स मीन्स जो भी एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं, जो कॉस्ट लगनी है, जो भी रिसोर्सेज यूज में आने हैं. और आउटपुट का मतलब है यहाँ पर कि आपके अल्टीमेटली आपकी कितनी कॉस्ट लगी, अल्टीमेटली आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ. अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आउटपुट कितना बना, यू नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी मैन्युफैक्चर हुई. तो इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों की डिटेल रिपोर्ट आप प्रिपेयर करते हैं जिसमें एक्चुअल वैल्यूज एज वेल एज डिजायर्ड वैल्यूज को शो करना होता है.
अगर एक्चुअल वैल्यूज और डिजायर्ड वैल्यूज में डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो उस वेरिएंस को भी आपको उसमें रिपोर्ट करना होता है, और उस वेरिएंस का क्या रीजन रहा, अगर वो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं तो वो भी आपको साथ में मेंशन करना होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप इज सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स टू द टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद आपने जो भी रिपोर्ट्स बनाई हैं वो आप टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे। टॉप मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करेगा और ये देखेगा कि कहाँ पर वेरिएंसेस थे, मतलब कहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई है, कहाँ पर डिफरेंस आया है एक्चुअल वैल्यू में और डिजायर्ड वैल्यू में, और उन डिजायर्ड वैल्यूज के हिसाब से अगर आपका आउटपुट नहीं आया है तो उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है और कम्युनिकेट कर देता है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के मैनेजर्स को। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। नाउ व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? Basically, a responsibility center is a part of the organization. It is a subunit of the organization which is headed by a manager who is responsible for the activities carried out in that responsibility center. Both cost and revenue, that is inputs and outputs, are measured for each responsibility center if feasible in order to evaluate their performance and control the cost. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर मैनेजर को दे दी जाती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में होने वाली कॉस्ट और जो भी रेवेन्यूज अगर जनरेट हो रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मैनेजर की अज्यूम की जाती है, और अगर उसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसके लिए भी उसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज कॉस्ट सेंटर है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। अगर वो रेवेन्यू सेंटर है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। They are established on hierarchical basis according to the organizational chart. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो एस्टैब्लिश किए जाते हैं वो हायरार्की के बेसिस पर, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसके बेसिस पर एस्टैब्लिश किए जाते हैं, और उसके जो मैनेजर्स हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हायरार्की में जो भी उनकी पोजीशंस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग असाइन किया जाता है उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। So a company, in short you can say that a company is a collection of responsibility centers which are headed by individual managers or executives. Major focus is laid down on the measurement of the inputs and outputs, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में मेन फोकस उसके इनपुट्स और आउटपुट्स पे दिया जाता है। Measuring the efficiency and effectiveness of each responsibility center is essential. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को एस्टैब्लिश करने का मेन पर्पस यही होता है कि आप उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जज कर सकें। Now there are 4 types of responsibility centers: revenue center, cost center, investment center and profit center. Revenue center. Revenue center is one which deals in marketing or sales, and it do not have any authority to fix the selling price of the product and are not charged for the cost of the goods they market. They measure the actual sales or orders booked and compare it against the pre-specified budget or quotas. रेवेन्यू सेंटर सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करता है, ना तो वो अपनी सेलिंग प्राइस जो भी गुड्स वो सेल करता है ना तो वो उसकी सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकता है, और ना ही वो उन गुड्स की जो भी कॉस्ट लगी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेवेन्यू सेंटर सिर्फ मार्केटिंग करता है और सेल्स जनरेट करता है। रेवेन्यू सेंटर सूटेबल है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां पर बहुत सारे सेल्स ऑफिसर्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। सपोज एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 10 सेल्स ऑफिसर्स हैं तो आप उसे 10 रेवेन्यू सेंटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो सूटेबल व्हेन द मेन फंक्शन ऑफ द यूनिट इज जनरेशन ऑफ द रेवेन्यूज, जहां पर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं और आपका जो मेन फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का वो रेवेन्यू जनरेट करना है। कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर को हम एक्सपेंस सेंटर्स भी कहते हैं। कॉस्ट सेंटर refers to any location, place, group of machines or persons related to which we can calculate the cost, we can ascertain the cost and we can control the cost. So cost center basically एक ऐसी जगह है, कोई भी जगह जहां पर सिर्फ मशीन्स हो या सिर्फ कुछ लोग काम कर रहे हैं या सिर्फ सपोज फॉर एग्जांपल गोडाउन है जहां पर ना लोग हैं ना मशीन्स हैं, ऐसी कोई भी जगह जिससे रिलेटेड कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उस कॉस्ट के ऊपर हम पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर्स एस्टैब्लिश करना उन कंडीशंस में सूटेबल होता है जहां पर प्रोडक्शन होता है एक ही यूनिट का
या एक ही सिंगल प्रोडक्ट का जहां पे प्रोडक्शन होता है। व्हेन द आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट फाइनेंशियल टर्म्स, आप आउटपुट को नंबर ऑफ यूनिट्स में काउंट कर सकते हैं, जो कॉस्ट इंकर हुई है उसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट फाइनेंशियल टर्म्स जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितने रुपीज वो जनरेट कर रहा है, ये हम पता नहीं लगा सकते। Where the major focus is on the inputs and efficiency can only be tested against the cost incurred, और जहां पर मेन फोकस आपका इनपुट्स पे रहता है और एफिशिएंसी पे रहता है। Now what is efficiency? Efficiency means that you should be able to generate more and more out of less and less resources. That means कम से कम इनपुट में, कम से कम कॉस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना पाएं। So in all these conditions, the establishment of cost center is considered appropriate. Investment center. Investment center is a responsibility center in which the manager is held responsible not only for revenues and expenses but for the investment made in the assets and the income on the related investment. The relationship between efficient use of assets and the amount of profit generated is the basis for setting up of the investment centers. The manager in charge can take all the decisions for the investment center. इन्वेस्टमेंट सेंटर बेसिकली एक ऐसा सेंटर है जिसमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस दोनों चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिए जाते हैं। आप सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के लिए नहीं, बल्कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में, जो भी एसेट्स यूज हो रहे हैं उनके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितने एसेट्स आपको परचेज करने हैं, वो सारे डिसीजंस भी मैनेजर खुद ले सकता है। तो यहाँ पर जो भी आपके एसेट्स आप यूज कर रहे हैं, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो सारी चीजें उसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड बाय ROI एंड रेसिडुअल इनकम। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो कि इन्वेस्टमेंट नेचर का है, दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर है, उसकी परफॉर्मेंस आप मेजर दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसे हम कह सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, and residual income. Residual income means the profit which is generated, revenue minus cost. In this investment center is suitable where the manager can be given full autonomy to cast decisions in his responsibilities area. When the size of the unit is reasonable and capable of being expanded by making investments. तो इन्वेस्टमेंट सेंटर को एस्टैब्लिश करना दो कंडीशंस में अप्रोप्रिएट माना जाता है। नंबर वन, जब आप वहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को आप पूरी ऑटोनॉमी, पूरी फ्रीडम आप देते हैं डिसीजंस लेने के लिए, और सेकेंडली जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स करके, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर. प्रॉफिट सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस सेंटर और SBU, that is strategic business unit. A profit center is a subunit of an organization to which both revenues and cost can be assigned so that the profitability may be measured. When a responsibility center's financial performance is measured in absolute terms of profit, then it is called profit center. Absolute term से मतलब है कि कोई प्रॉफिट सेंटर जिसमें न सिर्फ आप रेवेन्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बल्कि कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसे आप एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करते हैं। दैट मीन्स आप एग्जैक्ट अमाउंट में मेजर करते हैं कि कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ। सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में 3 SBUs हैं, 3 प्रॉफिट सेंटर्स हैं, और फर्स्ट प्रॉफिट सेंटर से सपोज आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 5 लाख रुपीज का, सेकंड प्रॉफिट सेंटर से आपको जनरेट हो रहा है 10 लाख रुपीज का, और थर्ड से जनरेट हो रहा है 15 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट सेंटर्स के साइज को नहीं बल्कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को वेटेज देते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। This type of centers are suitable when the unit has the access to the market, that is both suppliers and customers, and where the divisional managers are allowed considerable autonomy with regards to his unit. Profit center में सबसे ज़्यादा autonomy दी जाती है उनके responsibility managers को। Now what are the benefits of responsibility accounting? It motivates the managers to perform well in the departments over which they have direct control. The speed of operating decisions may increase. क्योंकि पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के सारे डिसीजंस उस मैनेजर को लेने होते हैं, पर्टिकुलर जो भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है, इसीलिए डिसीजंस की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। पर्टिकुलर डिवीजन के जो मैनेजर्स हैं वो अपनी स्पेशलाइज्ड मार्केट नॉलेज को यूज कर सकते हैं, और इससे टॉप मैनेजमेंट का जो टाइम और एनर्जी है वो बच जाती है, क्योंकि उन्हें सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पे ध्यान नहीं देना होता, उन्हें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करना होता है।
and it helps in training the future managers. The disadvantages of responsibility accounting. डिसएडवांटेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है डिवीजन मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को लेकर के। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अगर मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, तो उससे ये इंटरप्रेट किया जाता है कि उस पर्टिकुलर मैनेजर की परफॉर्मेंस पुअर है, जो कि ठीक नहीं है। ओवर एम्फसाइजेज ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। जो मैनेजर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के, उनका एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हमें जो रिपोर्ट बनानी है, हमारे सेंटर की जो रिपोर्ट बनानी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा रहेगा दे आर नॉट कंसिडर्ड, दे डू नॉट कंसिडर दैट। लूज कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में इन्वॉल्व नहीं होता है। Difficult to identify suitable profit centers and hard to arrange for goal congruence. Goal congruence means responsibility centers के जो objectives हैं और overall organization के जो objectives हैं वो दोनों आपस में मैच नहीं कर पाते हैं। Responsibility centers के गोल कुछ और होते हैं, short term goals, और overall organization के जो long term goals होते हैं they do not match. Thank you.